दोस्तों, आज आपको एक बेटी के जीवन का वो दर्द बयां करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या जिंदगी में ऐसा हो भी सकता है। सबसे पहले नवरात्रि कल समाप्त हो जाएंगे, 9 दिन हो जाएंगे, आज अष्टमी की रात है। लेकिन इन 9 दिनों में सोशल मीडिया पर शांति बनी रही, उसके लिए थैंक यू जिन लोगों ने अपने आप को शांत रखा। और कुछ चीज़ें हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई रुकी, तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जीवन में ऐसी सही राहों पर चलें और सही तरीके दिखाएं। कोई माँ बाप अपने बच्चे की वजह से ब्लैकमेल ना हो, कोई परिवार में कोई परेशानी ना आए, कोई किसी को ट्रोल न करे, कोई किसी को लेकर टांग खींचा न करें। रहा व्यूज़ का चक्कर, तो हर कोई व्यूज़ के लिए आता है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें अगर सोशल मीडिया पर है। सबसे पहले आज मेरे सामने में जो एक बेटी की कहानी सच्चाई आई है, तो वो इतना दर्दनाक, इतना भयानक है, उसे सुनने के बाद आप भी मजबूर हो जाओगे अपनी बच्चियों के जीवन के लिए कोई फैसले लेने के लिए। और अगर आपकी बहुएं हैं, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। अगर कोई बहू है तो वो किसी घर की बेटी है, जैसे आपके घर की बेटियां हैं तो वो भी किसी घर की बेटी है। अगर आप पति हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वो अगर किसी की बेटी है, आपके घर में आपकी पत्नी बनकर आई है, तो आपकी बहन भी किसी घर में पत्नी बनकर जाएगी। इसलिए रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इन रिश्तों को संभालना, इसको सजोना और प्यार से आगे बढ़ाना एक इंसान का सबसे पहला धर्म होता है। और सब कुछ यही रह जाता है, इसी मिट्टी में रह जाता है। इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए चीज़ों को खींचातानी करके उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। एक बेटी है, कहानी को ज़्यादा लंबा न खींचते, एक बेटी है, उस बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। वो हमारे रिलेशन में भी आती और है दूर दराज गाँव से। नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके रिश्ते में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सही करनी है, उसकी मदद करनी है। तो बेटी पहले जॉब करती थी शादी से पहले, और उसके साथ लिए एक रिश्ता आया, लेकिन वो रिश्ता किसी कारणवश न घर वालों को पसंद आया न उससे पसंद आया। लेकिन उसके जो छोटी बहन थी, उसने उम, लड़की के और माँ बाप के मना करने के बाद छोटी बहन ने वहाँ अपना उससे लड़के से बोलचाल में वो हुआ छोटी वाली बहन का, और उसने छोटी ने शादी कर ली बाद में। और उस जिसका रिश्ता हो रहा था उसकी शादी कहीं और तय हो गई। इसी बीच क्या हुआ, जो छोटी वाली ने शादी करी उसकी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है, लेकिन जिसका रिश्ता मना हो गया तो दूसरी जगह उसकी शादी हो गई। पता चला कि जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहाँ पे उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था कि वो ना तो कह पा रही थी घर वालों से, ना उस चीज़ को सह पा रही थी, और उससे बात भी नहीं करने दिया जा रहा था। पता चला वो लड़का जिससे उसकी शादी हुई वो साइको था, दिमाग से उसका मतलब हिला हुआ पुर्जा था, साइको टाइप का था। वो ना किसी से बात करने देता था, ना किसी से मिलने देता था, यहाँ तक कि उससे फ़ोन भी नहीं दिया गया था। घर के अंदर नंद और सास ने उसका खाना बंद कर दिया था। कभी कभी उसे खाना दिया जाता था जिंदा रहने के लिए, और लेकिन उसके खाने पीने पर भी रोक लगा दी गई थी, और घर की दहलीज से उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। मायके में जब भी उसके पति से बात होती थी तो वो हमेशा ये कहता था वो ठीक है, सही है, सारी कुशलता उसने दे दी जाती थी। लेकिन लड़की से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। अगर लड़की से बात कर भी लेते थे, कभी कीपैड वाला फ़ोन था, आजकल के समय में उसे टच वाला फ़ोन भी नहीं दिया गया था, और अगर वो बात करती भी तो उनके सामने डर के मारे वो बोल नहीं पाती थी। तो घर वालों को लगता था, मायके वालों को, कि लड़की हमारी सही है और सुरक्षित है। तो इसी बीच धीरे धीरे वो लड़की शादी से पहले जॉब करती थी और बहुत अच्छी एक्टिव लड़की थी, और दिखने चाहने की भी बिल्कुल बहुत स्मार्ट हीरोइन जैसी थी। और कभी कभी कहते हैं ना, जांचने परखने में और घर बड़े बुजुर्ग भी धोखा कर जाते हैं। जिस रिश्तों को उन्होंने ठुकराया वहाँ छोटी बहन आराम से रह रही है और उसकी ज़िंदगी आराम से कट रही है। लेकिन जहाँ उसकी शादी कर दी गई वो घर उसके लिए नर्क से भी बदतर हो गया। नंद दिन भर काम करवाती, सास दिन भर काम करवाती, और उसके बदले में उसे खाना भी नहीं दिया जाता। अगर घर से वो दहलीज से बाहर निकलती तो उसके साथ मारपीट की जाती। और हस्बैंड उसका साइको था जो मानसिक रूप से उसे परेशान करता था। इसी कारण से वो लड़की की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और वो कमज़ोर भी पड़ गई और मानसिक रूप से और भी टूट गई। धीरे धीरे पता चला, जब स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ी तो अपने हस्बैंड से उसने थोड़े अपने होता है ना, इंसान जब ज़्यादा दुखी हो जाता है या तो उस दुख में डूब जाता है, टूट जाता है, या फिर उससे लड़ने की उसको एक शक्ति मिल जाती है अंदर से। उसको भी कुछ ऐसा फील हुआ कि जीवन खोने से अच्छा है कि अनमोल जीवन को बचाने का प्रयास किया जाए। लड़की ने प्रयास किया, उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की,
धीरे धीरे उनके अनुसार ढलने की कोशिश की, उनके हिसाब से बात करने की कोशिश की, और उसने अपने पति से कहा कि मुझे मेरे मायके एक बार मिलना है, और अपने ससुराल की कोई बुराई नहीं करी, उन्हीं का जैसा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद पति को लगा कि शायद ये हमारे ही जैसी हम हमारे हिसाब से चलेगी। पति ने उसको पकड़ा, मायके लेकर आया मिलाने, और मायके में उसने बोला मैं दूसरे दिन आ जाऊंगी। जब पति चले गया तब उसने अपनी दास्तां बयान करी कि मेरे साथ ये चीज़ें होती थी, वहाँ पे मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जाता, दहलीज से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अगर मैं किसी अड़ोसी पड़ोसी से मिल नहीं सकती थी, और मुझे खाना तक नहीं दिया जाता। और उसकी कंडीशन देख के मायके वाले भी समझ गए कि क्योंकि अच्छी खासी हम बेटी को पालते पोसते पढ़ाते लिखाते, बड़े लाड़ प्यार से रखते। बेटियां जो होती है घर की लक्ष्मी कहते हैं उसको, हम बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। उसके अगर पैर में एक कांटा भी चुभ जाता, हमें बहुत तकलीफ होता कि हमारे बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया, लेकिन वहाँ पे वो अंगारों में चल रही थी, उस परेशानी में जी रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तो वो दर्द जो उसने सहा वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन प्रयास करा लड़की ने। लड़की उस चंगुल से निकल के आ गई है फाइनली, और अब उसने अपने मायके वालों से ये बात रख दी है। मायके वालों ने उसे तलाक के लिए शायद केस फाइल कर दिया है या करेंगे। अब वो फिलहाल चंगुल से निकल चुकी है, और ये हमारे कोई दूर दराज के जानने वाले भी हैं। वो चाहती है कि उसे कोई रोज़गार मिले, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी कि वो लड़की अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पढ़ी लिखी है, और पहले वो जॉब भी करती थी, लेकिन जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ पे अब जगह खाली नहीं है। शादी के बाद उसने वो जॉब छोड़ दिया था, अब वहाँ पे कोई पोस्ट खाली नहीं है। वो चाहती है उसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले, तो कोशिश करूँगी कि उसे कोई रोज़गार मिल जाए जो घर बैठे वो कर सके, या फिर फील्ड में अगर वो करना चाहे तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि उससे रोज़गार मिले, अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए, खड़ी रहे। और मैं इसीलिए लड़कियों से कहती हूँ, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ते निभाना बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती है। और ज़रूरी नहीं है जिस परिवार में हम जा रहे हो हमारे मन मुताबिक ढले, उनके अपने कुछ रूल होते हैं। अगर उस चीज़ में हम फिट नहीं बैठते तो हमें कई चीज़ें वहाँ पे सहन भी करनी पड़ती हैं। इसलिए इस सब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े हो। आप आर्थिक रूप से डेवलप हो गए तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि आपको तोड़ सके, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर कोई महिला कमज़ोर पड़ती है तो उसे मानसिक रूप से भी दबाया जाता है, और शारीरिक रूप से भी दबाया जाता है। हर तरीके से टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर से वो लौट कर आए अपने मायके में। फाइनली उस चंगुल से निकल चुकी। जब मुझे पता चला अभी बीच में उस लड़की की ये हिस्ट्री रही है, बड़ा दुख हुआ। अभी मिली नहीं हूँ उनसे, और अब मैं बहुत जल्दी उससे मिलूँगी। तो उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, और इतनी एक्टिव लड़की जो जॉब भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, अचानक उसकी ज़िंदगी में इतना उथल-पुथल हो गया। और वो सब उथल-पुथल करने वाला उसका जीवन साथी, जिसके साथ वो 7 फेरे लेकर इतने रस्म-कस्मों के साथ अपना मायका छोड़ के गई थी, वो व्यक्ति है। तो बहुत दुखद होता है ये चीज़, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा घटित हो रही है। कुछ तो महिलाएँ ही ऐसी हो गई कि वो परिवार को तोड़ने में उतारू हो गई, लेकिन कुछ अगर सही भी अपना घर बसाना भी चाहते हैं तो दूसरों के उसका शिकार हो जाती है, दूसरे लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों के मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, लड़कियों को किसी घर में देने से पहले उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, उस परिवार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बंधन ऐसा एक बार बंध जाता तो बहुत टूटने में तकलीफ भी होता है, और कई चीज़ें टूट जाती हैं। फाइनली वो अपने घर में आ चुकी है। वो कानूनन जो भी करेंगे उस लड़की को उससे लेना तलाक ही है, क्योंकि ये साइको है। उसके साथ दोबारा जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तलाक के लिए उसने बोल दिया कि तलाक ही फाइनल उसका डिसीजन है। तो पेरेंट्स भी उसके साथ है। फिलहाल उसके हस्बैंड को लग रहा है कि वो लड़की को छोड़ के आया है और वो आ जाएगी, लेकिन वो फैसला ले चुकी है कि उसे वहाँ नहीं रहना है, उसे डिवोर्स ही लेना है, क्योंकि उसका डर है मैं उस जेल खाने में दोबारा नहीं जाना चाहती। तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर दें कि क्या उस लड़की को उससे डाइवोर्स लेना चाहिए या दोबारा उस घर में वापस जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो भी हेल्प होगी आर्थिक रूप से वो चाहती कोई रोज़गार मिले मैं उससे ज़रूर करूँगी। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे, नवरात्र के 9 दिन ख़त्म हो जाएंगे, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है जो सामाजिक मुद्दों पर आता है, समाज के हित के लिए लाती हूँ।
तो अपना एक प्रयास रखें, सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल विकलांग महिलाओं के लिए है और उन्हीं लोगों को आर्थिक रूप से डेवलप बनाना और समाज को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। अपना योगदान ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका